हाँ जी मित्रों, तो तैयार हो जाओ स्मैकडाउन के तहलके के लिए, जहां शिकागो में सीएम पंक ने माइक पकड़ा और रोमन रेंस को ललकारा। केविन ओवेंस ने दिल तोड़ा और जेकब फाटू ने ब्रॉन को जिस तरह से पटक के दिखाया, भाई ये रिंग नहीं मोहल्ले का अखाड़ा बन चुका है। आगे मेन इवेंट में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच क्या क्या बातें हुई, क्या सीएम पंक ने अपना फेवर बता ही दिया आखिर रोमन रेंस के सामने, और उसके बाद रोमन रेंस का रिएक्शन कैसा था, हर एक चीज जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो कुर्सी पकड़ लो, चाय तैयार करो, काहे कि कुमार पांडे यूट्यूब चैनल लेकर आ गया है ऐसा धमाल जो देखोगे तो बोलोगे अरे ये तो हमारे गली का झगड़ा लग रहा है, बस थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई लोग स्मैकडाउन की शुरुआत हुई और सीन में सबसे पहले एंट्री मारी हमारे शिकागो के शेर सीएम पंक ने। उनका थीम सॉन्ग बजा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी और पूरा स्टेडियम हिल गया। फैंस चिल्ला रहे थे सीएम पंक, जैसे हमारे मोहल्ले में जब कोई भैया गोलगप्पे फ्री में बांटने लगे तो लोग उसका नाम चिल्लाते हैं। पंक भैया रिंग में आए, माइक पकड़ा और बोले मुझे नहीं पता शुरू कहां से करूं। WWE वालों ने बोला कि विदेश की ऑडियंस बेस्ट होती है, लेकिन शिकागो तुम लोग इन्हें बता दो कि असली जलवा क्या है। अरे वाह, ऐसा लगा जैसे हमारे मोहल्ले की आंटी अपनी लड़की की शादी में सबको बुला रही है। आ जाओ, खाना तैयार है और ढेर सारा प्यार भी। पंक भैया ने फिर कैमरा छीन लिया और फैंस को दिखाने लगे, देखो ये है मेरा शिकागो, ये है मेरे लोग। भाई ऐसा लगा जैसे वो अपने मोहल्ले की गली का टूर करवा रहे हो। ये देखो हमारा चौराहा, ये देखो हमारा ठेला और ये हमारा पानी पूरी वाला। फिर बोले मैं और शिकागो बाहर की आवाज नहीं सुनते, मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन जब भी मैं टीवी पे आता हूँ मेरा टारगेट होता है नए फैंस बनाना। फिर थोड़ा रुक के बोले लेकिन आज मेरा टारगेट थोड़ा अजीब है, मैं आज यहाँ 16,000 होम टाउन दोस्तों और फैमिली से मिलने आया हूँ। अरे भाई इतना प्यार तो हमारे चाचा भी नहीं दिखाते, जो हर बार कहते हैं बेटा आना मत भूलना, और फिर फोन तक नहीं उठाते। फिर पंक भैया ने बम फोड़ा, शायद आपको पता नहीं है मैं रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट हूँ। भाई ये सुनते ही हमारा तो दिमाग हिल गया, बोले मैं डिजर्व करता हूँ, हाँ मैंने ये मौका कमाया है, मैंने शिकागो में रहते हुए खून पसीना बहाया है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब भी लोग बोले थे कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। अरे ऐसा लगा जैसे कोई मोहल्ले का भैया अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हो। हमने दिन रात मेहनत की और आज देखो गली का नाम रोशन कर दिया। फिर पंक भैया ने गियर बदला और बोले मैं आपको थैंक्स बोलने आया हूँ, मेरी शुरुआत शिकागो से हुई थी और आज भी मैं इसी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। बहुत सारे लोगों को थैंक्स बोलना है, सबसे पहले आप फैंस को, काहे कि आपने मुझे कभी हारने नहीं दिया। अब मेहनत शुरू हो गई है, रेसलमेनिया करीब है और मैं वादा करता हूँ कि मैं जीतूंगा। सेथ रॉलिंस और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मैं मेन इवेंट में धूल चटाऊंगा। भाई ये कॉन्फिडेंस देखो, ऐसा कॉन्फिडेंस तो हमारे मोहल्ले के लल्लन भैया में भी नहीं है, जो हर बार कहते हैं इस बार पक्की नौकरी मेरी, और फिर हर बार ढक्कन निकालते रहते हैं। लेकिन तभी सीन में टांग उड़ाने आए पॉल हेमन चाचा। ये वही चाचा हैं जो हर बार ड्रामा लेकर आते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले का वो लड़का जो हर बार कहता है भाई एक बात बतानी है, और फिर पूरा सीरियल शुरू कर देता है। हेमन बोले मैं अभी शिकागो पहुंचा हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन पंक ये तुम्हारे लिए अपमान नहीं है। पंक ने तुरंत टोका, अरे मैं आपके बारे में ही बात करने वाला था, अच्छा हुआ आप ही खुद ही आ गए, रिंग में आ जाइए। भाई ऐसा लगा जैसे हमारा दोस्त हमें गली में बुला रहा हो, आज एक चक्कर मारते हैं और चाय पीते हैं। पॉल हेमन रिंग में आए और बोले सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंक तुम रेसलमेनिया मेन इवेंट के हकदार हो। याद है जब हम आखिरी बार शिकागो में थे, सोलो सिकोवा टामा टोंगा मेरे पीछे पड़ गए थे, मैंने तुमसे कहा था पंक मुझे बचा लो। फिर MSG में उन्होंने मुझे धोया, तुम्हारा हेल इन सेल हुआ, फिर वार गेम्स में भी मैंने तुमसे मदद मांगी, तुमने वो सब किया और उसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। भाई हेमन की बात सुन के लगा जैसे कोई पुराना कर्जा याद दिला रहा हो। भाई वो 500 रुपए याद है ना जो तूने उधार लिए थे। फिर हेमन ड्रामे का डोज बढ़ाते हैं, पंक मैं तुमसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ। पंक ने पूछा क्या फेवर है? हेमन बोले फेवर ये है कि तुम मुझे अपना फेवर बता दो। रोमन रेंस बहुत ज्यादा गुस्से में। पंक ने हंसते हुए कहा रोमन रेंस हैं क्या यहाँ पर? हेमन बोले नहीं, वो ट्रेनिंग कैंप में। पंक ने ताना मारा, अरे जब तुम्हारा ट्राइबल चीफ आए तो मुझे बता देना, मैं फेवर उसके सामने बताऊंगा। भाई ये सुन के ऐसा लगा जैसे पंक भैया किसी को चैलेंज दे रहे हो, आजा गली में फिर देखते हैं कौन भारी है। ये सेगमेंट यही खत्म हुआ, लेकिन बैक स्टेज ड्रामा अभी बाकी था। हेमन ने कहा पंक का जो भी फेवर होगा मैं पूरा करूंगा। तभी एक कार आई और सबको लगा कि रोमन रेंस आ गए, लेकिन नहीं भाई, कार से निकले सेथ रॉलिंस। बोले मैं भी फेवर के बारे में जानना चाहता हूँ। अरे ये तो वही सीन हो गया जैसे मोहल्ले में कोई सिगरेट फैल जाए और सारे भैया लोग पता लगाने में टूट पड़े। सेथ ने हेमन को घूरा और हेमन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनकी चाय में नमक डाल दिया हो, और इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सीन की जिसने हमारा दिल तोड़ दिया। रिंग में आए निक एल्डिस जो कि स्मैकडाउन के बॉस हैं। बोले रेसलर्स
अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ घर पे कुश्ती मत करो। आज मैं केविन ओवेंस को बुलाना चाहता हूँ। केविन भैया की एंट्री हुई, लेकिन उनका चेहरा लटका हुआ था, जैसे हमारे मोहल्ले के भैया का तब होता है जब बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए और पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर हो। केविन ने माइक पकड़ा और बोले, मैं 25 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने इन सालों में बहुत अच्छा काम किया, अपने परिवार का ख्याल रखा, लेकिन पिछले 4 महीने से मेरी गर्दन में चोट थी। अब पता चला कि मुझे नेक सर्जरी करानी पड़ेगी। भाई ये सुनते ही हमारा दिल बैठ गया। बोले, टाइमिंग बहुत खराब है, रैंडी ऑर्टन के खिलाफ रेसलमेनिया में लड़ नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। WWE का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अनाउंस करने का मौका दिया। अरे ये ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त बोल रहा हो, भाई इस बार पार्टी कैंसिल, पैसे नहीं है। केविन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। पिछले कुछ सालों में मैंने सीखा है कि किसी चीज को फाइनल मत करो। मैंने बस अपने फैंस को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और सॉरी भी कहना चाहता हूँ। भाई ये सुन के आंखों में आंसू आ गए। केविन जाने लगे, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन की एंट्री हुई। उनका थीम सॉन्ग बजा और पूरा स्टेडियम हिल गया। निक एल्डिस ने रैंडी से पूछा, मुझे बुरा लग रहा, लेकिन अब आपके पास रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं है। भाई रैंडी का चेहरा तो देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी बाइक चुरा ली और वो गुस्से में सब कुछ तोड़ने को तैयार हो। रैंडी ने निक को घूरा और फिर अचानक आरकेओ मार दिया। निक धड़ाम से गिरे और फैंस चिल्लाने लगे, अरे ये तो वही सीन है जब मोहल्ले में कोई गुस्सा हो जाए तो कुर्सी टेबल सब तोड़ देता है। रैंडी रिंग से बाहर निकले, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। भाई अब रेसलमेनिया में रैंडी का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब आती है मेन इवेंट की बारी। तो भाई लोग रिंग में एंट्री मारी हमारी ट्राइबल चीफ ने। उनका थीम सॉन्ग बजा और पूरा शिकागो हिल गया। फैंस चिल्ला रहे थे, रोमन रोमन। जैसे हमारे मोहल्ले में जब कोई भैया शादी में डीजे बजाते हैं तो सब चिल्लाते हैं। एक और गाना। रोमन भैया रिंग में आए, माइक पकड़ा और बोले, शिकागो मुझे एक्नॉलेज कीजिए। अरे ऐसा लगा जैसे हमारे चाचा जी बोल रहे हो, सब लोग मेरी इज्जत करो, मैं घर का बड़ा हूँ। फिर रोमन ने पॉल हेमन को घूरा और बोले, वाइज मैन क्या वो यही है? मैं उसी सीएम पंक की बात कर रहा हूँ। क्या वो अभी भी फेवर का राग अलाप रहा है? पॉल हेमन ने डरते डरते कहा, हाँ ट्राइबल चीफ। रोमन ने हंसते हुए कहा, शिकागो मुझे पता है कि तुम लोग उस पंक के साथ क्या करते हो। वाइज मैन क्या मैं फैंस को सीक्रेट बता दूं? भाई ऐसा लगा जैसे कोई मोहल्ले का भैया बोल रहा हो, सबको बताऊंगी लल्लन की शादी कैसे टूटी। रोमन ने फिर बम फोड़ा, अगर मैं नहीं होता तो सीएम पंक यहाँ वापस नहीं आता। मैं नहीं होता तो वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में नहीं होता। तुम लोग अच्छे हो, वो शिकागो से है, लेकिन स्मार्ट नहीं हो। अरे ये तो वही बात हो गई जैसे हमारे चाचा जी कहते हैं, तुम लोग अच्छे हो लेकिन दिमाग का ढक्कन खुला छोड़ा है। रोमन बोले, पंक ने कई दिग्गजों से लड़ा, लेकिन रेसलमेनिया मेन इवेंट कभी नहीं किया। मेरे सामने आने के बाद सब बदला। अब मेरे चैंस तुम्हारे शहर में गूंज रहे हैं। पंक बाहर आओ, बताओ कि फेवर क्या है। ट्राइबल चीफ से क्यों भाग रहे हो? भाई ऐसा चैलेंज तो हमारे मोहल्ले का गुड्डू भैया देता है, आ जा गली में देख लूंगा तेरे को। लेकिन भाई सीएम पंक के बजाय रिंग में एंट्री मारी सेथ रॉलिंस ने। उनका थीम सॉन्ग बजा, विजनरी, और फैंस पागल हो गए। सेथ आए और बोले, मुझे नहीं पता कि फेवर क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। रोमन, अरे ऐसा लगा जैसे कोई मोहल्ले का भैया बोल रहा हो, मुझे नहीं पता लड्डू कहाँ है, लेकिन तुझे ढूंढ के पीटूंगा। सेथ ने आगे कहा, ये लोग असल जिंदगी में रहना पसंद करते हैं। रोमन, जब तू असल जिंदगी में आएगा तो दिक्कतें समझ आएंगी। उदाहरण देता हूँ, हाइस्ट ऑफ सेंचुरी याद कर, या पिछले साल का रेसलमेनिया का मेन इवेंट। सच्चाई ये है कि तू पंक को कमजोर समझ रहा है, तू अपने को उससे ऊपर मान रहा है, और मैंने भी ऐसा किया था लेकिन काम नहीं किया जब वो मेन इवेंट में है। भाई सेथ की बातें सुन के ऐसा लगा जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर कर रहा हूँ। तूने मेरी गेंद चुराई थी, अब देख। सेथ बोले, वॉर गेम्स के बाद बहुत कुछ हुआ, अब हम फेवर का इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब पंक ने मेन इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने सोचा कि सच्चाई को कंट्रोल किया जा सकता है। रोमन ने तुरंत टोका, सच्चाई ये है कि मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं लॉयल्टी की बात करता हूँ, लेकिन तेरे पास वो नहीं है। पंक यहाँ है, कहा है कि उसने वाइज मैन को वादा किया था, मैंने उसे बुलाया, तुझे नहीं। अरे ऐसा लगा जैसे रोमन भैया किसी को डांट रहे हो। मैंने गुड्डू को बुलाता है, तू कहाँ आ गया ललन? सेथ ने हंसते हुए कहा, मैं पंक से फेवर सुनने आया हूँ, बस एक चीज बाकी है। भाई ये सीन गर्म हो रहा था और तभी ढोल की थाप की तरह एंट्री हुई सीएम पंक की और शिकागो का स्टेडियम पूरा फट पड़ा। पंक भैया रिंग में आए, माइक पकड़ा और बोले, फेवर क्या है? ये दोस्ती और लेगेसी से जुड़ा है, ये वादा करने और निभाने की बात है। अगर कोई चीज भूल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ। भाई ऐसा लगा जैसे पुराना दोस्त कोई बोल रहा हो, तू भूल गया, तूने मेरे को 50 रुपए उधार लिए थे, लेकिन मुझे याद है सब कुछ। पंक ने पॉल को देखा और बोले, जब तुमने कंपनी छोड़ी थी, मैं, तुम और आरवीडी बात कर रहे थे। मैंने कहा था मुझे छोड़ के मत जाओ, ये लोग मुझे फायर कर देंगे। तुमने कहा था कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा, तुम उन्हें फोर्स करोगे। अब वो लोग नहीं है, लेकिन रोमन रेंस है। फिर रोमन को घूरते हुए बोले, मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम हम दोनों से निपटो। रेसलमेनिया मेन इवेंट मेरे कॉर्नर में मेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा वाइज मैन पॉल हेमन होगा। भाई ये सुनते ही हमारा मुंह खुला खुला रह गया। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई
बोल दे तेरे भाई को मेरे साथ भेज, अब वो मेरा भाई है। रोमन ने गुस्से में कहा, ये फेवर है? तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मैंने उन्हें बचाया है, मैं बोल दूंगा वो मना नहीं करेंगे। वाइज मैन, इन्हें बता दो कि तुम ऐसा करोगे कि नहीं। भाई अब सारा दारोमदार पॉल हेमन पे आ गया, सबकी नजर उन पे थी जैसे मोहल्ले में कोई सिगरेट खुलने वाला हो। अब पॉल हेमन का ड्रामा देखिए। पॉल हेमन की हालत देखने लायक थी, वो रोने लगे। भाई ऐसा लगा जैसे कोई भोजपुरी फिल्म का सीन चल रहा हो जहाँ हीरोइन बोलती है मुझे छोड़ दो। रोमन ने ताना मारा, आप रो रहे हो? आपको इन्हें सीधा जवाब देना चाहिए, आंसू पोंछो, मैंने तुम्हें अपने साथ लाया था, इन्हें जवाब मत दो। फिर थोड़ा रुक के बोले, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ इन्हें। अरे ये तो वही बात हो गई जैसे हमारे चाचा जी कहते हैं, अरे रो मत, कुछ मजेदार सुनो। पॉल हेमन ने आंसू पोंछते और डरते डरते बोला, नहीं ट्राइबल चीफ, मैं मना नहीं कर सकता। भाई ये सुनते ही सीन खत्म हो गया, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। रोमन ने पंक को घूरा, सेथ ने हंसते हुए ताली बजाई और पंक ने माइक ड्रॉप कर दिया। फैंस चिल्ला रहे थे, होली शिट, जैसे हमारे मोहल्ले में कोई भैया जीत जाए तो सब चिल्लाते हैं, बधाई हो भैया। तुमने ऐसा काहे कहा बे? अब रेसलमेनिया में क्या होगा? हेमन बोले, ट्राइबल चीफ मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मैंने कहा था ना सच्चाई कंट्रोल की जा सकती है। अब देखते हैं रोमन क्या करता है। भाई ऐसा लगा जैसे कोई प्लान बना रहा हो, अगली बार पक्का जीतेंगे। और बोले, शिकागो ये मेरे लिए है, रेसलमेनिया में मिलते हैं। अरे ऐसा लगा जैसे कोई मोहल्ले का भैया जीत के बाद सबको जलेबी बांट रहा हो। तो दोस्तों ये था रोमन रेंस का पूरा सेगमेंट, केविन ओवेंस का जलवा और रैंडी ऑर्टन का आरकेओ। अब आप बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर लेना, कहें कि अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही मस्त WWE वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपका भाई कुमार पांडे बोलता है, जय हो ट्राइबल चीफ।